तो दोस्तों बजट 2026 आ चुका है और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने मोदी 3.0 का तीसरा और अपने करियर का लगातार 9वां बजट पेश कर दिया है। अब सवाल बिल्कुल सिंपल है, मिडिल क्लास को क्या मिला, किसान खुश हुए या नहीं, और यूथ और सोल्जर्स के लिए क्या है इस बजट में। तो चलिए आसान सी भाषा में समझते हैं आज के बजट के 10 बड़े अनाउंसमेंट्स। मिडिल क्लास के लिए टैक्स से डिसअपॉइंटमेंट पर थोड़ी रिलीफ। सबसे पहले बात करें अगर मिडिल क्लास की, तो इस बार बजट में टैक्स स्लैब या स्टैंडर्ड डिडक्शन में कोई भी बड़ा चेंज नहीं हुआ है। लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 से बढ़कर 1 लाख तक हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए टैक्स फ्रंट पर मिडिल क्लास के हाथ खाली रहे। हाँ, पर थोड़ी रिलीफ जरूर मिली। कैंसर और डायबिटीज जैसी सीरियस बीमारियों की 17 मेडिसिन पर कस्टम ड्यूटी 0 कर दी गई है, और साथ ही शूज, स्मार्टफोन्स जैसे डेली यूज प्रोडक्ट्स थोड़े से सस्ते हो गए हैं। एमएसएमईज के लिए बड़ा पुश है। बात करें स्मॉल बिजनेसेस की, एमएसएमईज के लिए ये बजट गुड न्यूज लेकर आया है। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 10,000 करोड़ का एमएसएमईज ग्रोथ फंड। गोल बिल्कुल क्लियर है, एमएसएमईज चैंपियंस बनना। इससे स्टार्टअप्स, स्मॉल फैक्ट्रीज और लोकल बिजनेसेस को डायरेक्ट ग्रोथ का मौका मिलेगा। हेल्थ सेक्टर में जॉब्स को बूम मिली है। बजट 2026 में हेल्थ सेक्टर फुल फोकस में है। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 5 मेडिकल हब्स बनेंगे जहां प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन होगी। आयुष सेंटर्स, डायग्नोस्टिक सर्विसेज और रिहैब सेंटर्स भी डेवलप होंगे। तो सिंपल वर्ड्स में समझे तो हेल्थ प्लस जॉब्स प्लस ग्रोथ। किसानों के लिए इस बजट में क्या स्पेशल रहा? गवर्नमेंट का कहना है कि फोकस है फार्मर प्रोस्पेरिटी पर। इसके लिए अनाउंस हुआ है एनिमल हस्बेंड्री के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम। डेयरी, पोल्ट्री और लाइफ स्टॉक सेक्टर का मॉडर्नाइजेशन होगा। कोकोनट और सैंडलवुड जैसे हाई वैल्यू क्रॉप्स को भी सपोर्ट मिलेगा। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज, एआई एग्री टूल्स लॉन्च होंगे ताकि किसान बेटर प्लानिंग और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सके। साथ ही साथ हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स। इंफ्रास्ट्रक्चर लवर्स के लिए अनाउंसमेंट काफी बड़ी है। गवर्नमेंट ने 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स का प्लान अनाउंस किया है। इससे ट्रैवल फास्ट होगा और साथ ही लाखों जॉब्स क्रिएट हों। बजट में मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए एक खास अनाउंसमेंट हुई है, 1000 क्लिनिकल ट्रायल साइट्स। इससे मेडिकल रिसर्च को बूस्ट मिलेगा और फार्मा और बायोटेक सेक्टर में नए अपॉर्चुनिटीज ओपन होंगे। जवानों और डिफेंस सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने इस बार खुलकर पैसा खर्च किया है। डिफेंस मिनिस्ट्री को मिले हैं 7.8 लाख करोड़ रुपीस। इसमें से 2.19 लाख करोड़ सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए है। आर्मी मॉडर्नाइजेशन पर फुल फोकस दिख रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये तो एक्सपेक्टेड ही था। स्पोर्ट्स लवर के लिए आज का बजट एक गेम चेंजर साबित हुआ। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है खेलो इंडिया मिशन को नेक्स्ट 10 इयर्स तक स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। ट्रेनिंग सेंटर्स बनेंगे, कोचेज और सपोर्ट स्टाफ को ट्रेनिंग मिलेगी और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पर ड्यूटी कट होगी। मतलब ग्रास रूट से लेकर नेशनल लेवल तक फुल सपोर्ट। महिलाओं और लड़कियों के लिए बजट में अनाउंस हुआ कि रूरल महिलाओं के लिए शी मार्ट्स खोले जाएंगे। महिलाओं से जुड़े बिजनेसेस को सेलिंग प्लेटफॉर्म मिलेगा और साथ ही 800 डिस्ट्रिक्ट में गर्ल्स हॉस्टल बनाने का प्लान है, यानी कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक हॉस्टल का टारगेट। फॉरेन एजुकेशन को एक रिलीफ मिली है, बट इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा झटका है। फॉरेन एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए थोड़ी रिलीफ है। पीसीएस इंटरेस्ट रेट घटकर 5% से घटकर 2% हो गया है। इससे अब्रॉड में पढ़ना और ट्रीटमेंट थोड़ा सस्ता हो जाएगा। लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बुरी खबर है। एसटीटी टैक्स 0.1% से बढ़ाकर 0.15% हो गया है। मार्केट गिरा और इन्वेस्टर्स को लगभग 8 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। तो दोस्तों बजट 2026 काफी मिक्स्ड बैग सा रहा। लॉन्ग टर्म प्लानिंग दिख रही है, बट मिडिल क्लास को एट प्रेजेंट तो वैसा कोई बड़ा फायदा नहीं दिखा। तो आपके हिसाब से ये बजट एक हिट था या मिस? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।